नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास फिफ्थ के दूसरे चैप्टर ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड नंबर स्टोरीज के बारे में समझा था। आज इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल में। पहला सवाल कह रहा है मल्टीप्लाई कीजिए 243 को 343 से। मगर दोस्तों, इसको बनाने के पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को 1 to 9 तक का टेबल याद होना चाहिए अगर हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सवाल में। सवाल कह रहा है 243 इंटू 343। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इस नंबर को हम लोग ऊपर लिखेंगे, इस नंबर को हम लोग नीचे लिखेंगे, या इस नंबर को ऊपर लिखेंगे, इस नंबर को नीचे लिखेंगे। आप जिस भी नंबर को चाहें उस नंबर को ऊपर लिख सकते हैं और जिस नंबर को चाहें उस नंबर को नीचे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो पहला नंबर है उसको ऊपर ही लिख दिया, दूसरा जो नंबर है उसको नीचे लिख दिया। 243 को ऊपर लिखा, 343 को नीचे लिखा। अब चलिए चलते हैं कि कैसे करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सीखेंगे। मल्टीप्लाई करने का, अगर किसी भी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि जो भी मेरा नंबर दिया रहे, जैसे कि यहाँ 343 दिया हुआ है, इस नंबर के जो राइट साइड में मेरा पहला नंबर है, देखिए 343 का जो सबसे पहला नंबर है वो मेरा 3 है। इस 3 को पहले हम इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मेरा ऊपर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरा ऊपर में 243 दिया हुआ है। उसके बाद हम जो 3 के बगल वाला नंबर है उस नंबर को इस नंबर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मेरा ऊपर में दिया हुआ है। फिर इस तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी 4 के बगल में है। ऐसे करके ही हम लोग सारे मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं कि कैसे करके बनाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक को बना के रखा है। देखिए सबसे पहले मैंने 3 इंटू 3 किया तो 3 3 जा 9 होता है तो मैंने 9 लिख दिया। वैसे ही देखिए मैंने 4 3 जा 12 होता है तो मैंने 2 लिखा और कैरी मेरा 1 चला गया। अब देखिए 3 2 जा 6 होता है, 6 + 1 7 होता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल में देखेंगे कि 3 को अगर 2 बार में अगर हम लोग गुना करते हैं, मतलब 3 को अगर 2 बार ऐड करते हैं तो क्या आता है, और जो भी आएगा उसमें इस कैरी को हम लोग जोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग इस कैरी को जोड़ते हैं। कभी भी ये नहीं कि 3 2 जा 6 आया अब 6 इंटू 1 कर दे, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर किया, जैसे जैसे यहाँ हमने किया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। उसी तरीके से अब हम लोग 4 को करेंगे। देखिए 4 3 जा 12 होता है तो हमने 12 लिखा, कैरी यहाँ 1 चला गया। 4 4 जा 16 होता है और 16 + 1 17 लिख दिया। फिर कैरी यहाँ पर 1 चला गया मेरा। 4 2 जा 8 1 9, देखिए यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। उसी तरीके से हमने 3 को दोबारा लिखा। तो इस 3 एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर एक नंबर को 2 बार लिखा गया है तो उस नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर हमें पहले मिला था उसी नंबर को दोबारा लिख देंगे। मेरा मतलब कि देखिए यहाँ पर हमने 3 को पहले भी मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर 3 लिखा है, तो जब हमने 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 to 9 आया। तो उसी तरीके से दोबारा भी अगर हम लोग करेंगे तो 7 to 9 ही आएगा। इसीलिए हम लोग सीधा लिख देंगे 9 to 7। अब आप सोचिएगा कि हमने 9 to 7 क्यों लिखा। तो दोस्तों मैंने हमेशा बताया था कि नंबर जो है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है मेरा तो उसको हम लोग हमेशा राइट साइड से लिखते हैं। तो हम हमेशा राइट साइड से लिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 9 to 7 लिखा। पहले 9 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 7 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग जोड़ते हैं।
देखिए मैंने यहाँ जोड़ के ये आंसर मुझे मिला है। अब मैं आपको जोड़ने के लिए आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एडिशन के बारे में पिछले वीडियोस में समझाया है। और एक बात दोस्तों, जब भी आप इस नंबर को लिखते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा, नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा, ताकि आपको जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।